ऐसा है, कांग्रेस पार्टी बड़े संकट में फंसी हुई है क्योंकि पिछले 70-75 साल में जिस तरह उन्होंने देश की राजनीति को ले जाने का काम किया है, उससे इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति हुई, इससे इस देश में आतंकवाद फला फूला, उससे इस देश में अलगाववाद पैदा हुआ, उससे इस देश में आतंकवाद पैदा हुआ और उसके कारण कांग्रेस पार्टी लगातार जनता से दूर होती रही। देश की जनता कांग्रेस से घृणा करने लगी। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण का पर्याय माना जाता है और कर्नाटक में अपना घोषणा पत्र जारी करते समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से घोषणा की बजरंग दल के बारे में, उससे कर्नाटक कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह है वो खुद सामने आ गई है। लेकिन चूंकि 60-70 सालों से कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करती रही है, उससे गाहे बगाहे कांग्रेस के नेताओं से इस तरह की बात निकल जाती है जुबान से, जिससे वो बजरंग दल पर या दूसरे संगठनों पर कार्रवाई की बात करने लगते हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को कानून के राज में भरोसा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ये जानना चाहिए कि बजरंग दल इस देश में राम राज्य की स्थापना के लिए, राम के अधूरे काम को पूरा करने के लिए उसकी स्थापना हुई थी। 80 के दशक में जब अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन शुरू हुआ, उस समय बजरंग दल की स्थापना हुई और उसका उद्देश्य यही था कि उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में जहां पर कार सेवकों पर हमले हो रहे थे, जहां पर अकेले कोई राम जी की सेना में दर्शन करने वाले दर्शनाभिलाषी थे, उन पर हमले होते थे, तो ऐसी कोई घटना ना हो और एकजुट होकर समाज के युवा ऐसे जो वैमनस्यता फैलाने वाले लोग हैं उनका मुकाबला कर सके, और उसके लिए बजरंग दल काम करता है। तो ऐसे राष्ट्रवादी संगठन पर, ऐसे एकात्मतावादी संगठन पर मैं समझता हूं बैन की बात करना, ये कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसको दर्शाता है। और लगातार कांग्रेस के नेता इस तरह की बात करते रहे कि कोई इस्लामी राष्ट्र आतंकवाद है तो हिंदू राष्ट्रवाद भी कोई होगा, इस तरह की जो फर्जी स्थापनाएं करने की कांग्रेस के नेता कोशिश करते हैं।